हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश रेडियो ऑपरेटर का फिजिकल के बाद क्या कट ऑफ रह सकते हैं, फाइनल किस नंबर पे आपको सिलेक्शन मिल सकता है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये जो डेटा है वो आप पे ही आधारित है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो भी अपने नंबर बताए हैं, कैटेगरी बताए हैं, उसके आधार पर ही हम ये सब चार चीज़ों को बताएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पास एक चीज़ थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में देख लीजिए कि वैकेंसी कितनी थी। ठीक है, इस बार की वैकेंसी जो है सिस्टम है ओबीसी को, देखिए ये ओरिजिनल है, ये वैकेंसी चेंज हो चुकी है। ओबीसी के 25 के आसपास आ चुकी है, जब से 14-13% का इन्होंने मोहन सरकार जी ने लगाया है। तो ये इस बात को थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पास बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी जो आपके लिए देता है एक सर्विसमैन का, ये नाम मात्र के लिए देता है। ये से आपको बेनिफिट है, बोले कैसे वो अभी बताता हूँ आपको। फुल प्रूफ के साथ चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पास आपको कोई भी डेटा गलत नहीं मिलने वाला, हर एक इन्फॉर्मेशन सही रहेगी 100%। तो ये 10 वैकेंसी जो है, मेरा मानना है ये 10 वैकेंसी आपका यूआर के साथ ऐड होने वाली, ये सॉरी 9 वैकेंसी। ऐसे ही 9 वैकेंसी ओबीसी की ऐड होगी आपकी ओबीसी में। वैसे ही अब 5% जो 5 वैकेंसी है एक सर्विसमैन की, ये आपकी एससी में ऐड होगी। 6 वैकेंसी आपकी एसटी में और 3 वैकेंसी ईडब्ल्यू। बहुत ज़्यादा चांस है कि 11 वैकेंसी जो फीमेल की हैं, 11 तो नहीं, इस बार 6 से 7 वैकेंसी जो होंगी आपकी ईडब्ल्यूएस की ऐड होंगी। एंड ईडब्ल्यूएस की सॉरी या एसटी में भी आपकी 8 से 10 वैकेंसी ऐड हो सकती हैं फीमेल की एसटी में। ओबीसी की तो ऐड होने की कोई चांस नहीं कि ओबीसी की फ़ीमेल आपको मिल जाती हैं, यूआर की भी फीमेल आपको मिल जाएगी। एससी का भी चांस है कि उतनी फीमेल नहीं मिल पाई, तो ये वैकेंसी आपकी उसी कैटेगरी में ऐड हो जाती है। आप लोग सोच रहे हैं यार ये कैसे सर बता रहे हैं, तो बहुत फर्जी सा लग रहा है, पर फर्जी नहीं है, ओरिजिनल है। मैं इसका आपको प्रूफ दिए दे रहा हूँ और प्रूफ के साथ आपको समझाऊंगा कि हाँ ऐसा भी होता है। आप लोग ये सब चीज़ें नहीं पता होती, पर ऐसा होता है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा रिजल्ट दिख रहा होगा। कब का है? 2020 की वैकेंसी का, 2022 में रिजल्ट आया था। पीसीआरटी आप 2020। रेडियो लिखा है यहाँ पास, आँख खोल के देख लीजिएगा, रेडियो लिखा है। यूआर की वैकेंसी आप देख लीजिए, 15 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी थी? 15। ओनली 15 वैकेंसी थी, और कितनी हो गई फाइनली? 31। अब बोलेंगे 31 कैसे हो गई सर जी? 31 कैसे हो गई? यहाँ आपके मन में आ रहा होगा कि यार वैकेंसी बढ़ाया होगा आयोग ने, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग ने एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ाई। वो कहाँ से आई है मैं आप चीज़ को दिखाता हूँ। ठीक है, हम यूआर की अभी बात कर रहे हैं, यूआर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूआर में 6 वैकेंसी देखो यहाँ से आपको मिली हैं। कितनी वैकेंसी बढ़ी है? 16। अब 16 मैं एग्जैक्टली आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से मिली। देखो, यूआर की फ़ीमेल में 6 वैकेंसी घटाई गई है। यूआर में फ़ीमेल पूरी नहीं मिल पाई थी, तो यहाँ से 6 वैकेंसी घटा दी गई हैं, तो ये 6 वैकेंसी बची। तो 6 वैकेंसी यहाँ से ऐड हुई। और भी चीज़ आपको दिखाता हूँ। यूआर में यहाँ से देखिए नीचे, बिल्कुल जैसे नीचे आप जाएंगे यहाँ पास देखिए यूआर ये वाला पोर्सन, तो यूआर वो पोर्सन से यहाँ से 4 वैकेंसी घटाई गई हैं। ठीक है, 4 वैकेंसी यहाँ से घटाई गई। कितनी घटाई गई? 4। तो 6 वो और 4 ये 10 हो गई। अब आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आगे देखिए यूआर का यहाँ पास पोर्शन देखिए, होमगार्ड यूआर से 6 वैकेंसी घटाई गई, तो कितनी वैकेंसी हो गई? 16 वैकेंसी। वहाँ पास कितनी वैकेंसी बढ़ी थी? 16 वैकेंसी बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी? 16 वैकेंसी। ये देखिए 16 हो गया। तो ये आपकी होमगार्ड और जो एक सर्विसमैन में लोग मिले नहीं थे, वही वैकेंसी बढ़ाई है। आप बोले, आप लोगों को रेडियो वालों के लिए इस चीज़ का बेनिफिट है कि होमगार्ड और आपको एक सर्विसमैन के लोग मिलते ही नहीं हैं। क्योंकि आप देखिए, ये जैसे एक सर्विसमैन है, आप पूरा रिटायर होने के बाद या फिर बीच में आता है, तो ये लोग आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक नहीं करते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही है, इसलिए यहाँ मिलते नहीं। इस बार क्या किया, होमगार्ड को हटा ही दिया गया है, एक सर्विसमैन को ही रखा गया। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपको मिलने वाली। और भी आपकी वैकेंसी मिल जाती है फीमेल यदि नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पास देखिए एसटी की फ़ीमेल पे हम जाएंगे। एसटी की फ़ीमेल में टोटल 9 वैकेंसी थी। एक वैकेंसी घटाई गई है, क्योंकि एक वैकेंसी यहाँ टोटल इनको फीमेल नहीं मिल पाई थी। 93 इनका कट ऑफ गया था। ठीक है, अब ये एक वैकेंसी कहाँ गई होगी? एसटी की मेल में गई होगी। इसी पर एससी कैटेगरी में भी देख सकते हैं। एससी कैटेगरी में भी आपको 7 वैकेंसी थी, एक नहीं मिल पाई, तो 6 मिल पाई। यानी कि इनमें वैकेंसी इतनी रह जाती तो मिलती ही नहीं। इस बार इनका बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी, यानी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी के चांस है कि पूरा फीमेल को के पास जाए। ऐसे ही आप ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस में एक भी फीमेल नहीं मिली थी, 5 की 5 वैकेंसी इनको घटाना पड़ा था, मेल में पूरी जाके ऐड हो गई। जो इनकी 6 वैकेंसी थी, बताओ ईडब्ल्यूएस की मेल की 6 वैकेंसी, तो ये कितनी हो गई? 14 वैकेंसी हो गई। यही ओबीसी में भी देख सकते हैं आप लोग। ओबीसी में फीमेल में एक घटाया है, एक लड़की नहीं मिली थी फीमेल में, 11 मिल गई थी।
और ओबीसी में देखिए कितनी 11 ऐड हो गई हैं, टोटल 26 वैकेंसी, 15 वैकेंसी से ओबीसी में 26 हो गई। और ये कहाँ से, बाकी होमगार्ड वाले से भी ओबीसी में कटी होंगी, हर जगह से कट के ये होगा। तो इस बात को आपको तो समझ में आ गया होगा कि वैकेंसी आप में बढ़ने वाली हैं। एक सर्विसमैन में मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है, अगर मिल गए तो बात अलग है, पर बहुत कम चांस है इसमें। नॉर्मल जीडी में आपको मिल जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर वहाँ भी अगर कुछ बहुत घटती हैं तो फिर उसको नॉर्मल उसी कैटेगरी में डाइवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस चीज़ को सही बोल रहा था, ठीक है। टोटल 138 वैकेंसी थी पिछली बार का, ठीक है। आप देखिए कम्युनिटी बॉक्स में बच्चों से मैंने करवाया था पोल, 349 लोगों ने किया है। इसमें 19% लोग, जो 19% लोग 135 से 40 के बीच में, 9% लोग 130-35 के बीच, 22% और 42% सर्वाधिक आपके थे 120 से 125% थे, ठीक है। आपको इस चीज़ तो समझ में आएगी कि मैक्सिमम, अच्छा देखिए चलिए थोड़ा अगले पेज में बात कर लेते हैं इसके बारे में। कट ऑफ बताने से पहले आपको भी कुछ डेटा पता होना जरूरी है। देखो टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है, 321 वैकेंसी, टोटल 321 वैकेंसी मल्टीप्लाई बाई 7, यानी कि उसने कितने बच्चों को बुलाया, 2247 बच्चों को बुला। अब इन 2247 बच्चों में लगभग 1500 से 1600 बच्चे ऐसे हैं जो जीडी प्लस रेडियो में हैं, और वो बच्चे जो एक में ही जाने वाले, ठीक है। तो जो बच्चे रेडियो में आएंगे वो जीडी का कट ऑफ घटाएंगे, जो जीडी में जाएंगे वो रेडियो का कट ऑफ घटाएंगे, ठीक है। एक ही बच्चा है, और यहाँ पर काफ़ी इस बार का कट ऑफ जाने के कम जाने के थोड़ा बहुत चांस यहाँ से भी बनते हैं कि इस बार जो है आपका अभी पटवारी की वैकेंसी कंप्लीट हुई है, वही बच्चा जो आपका ग्रुप 4 में बैठा, पटवारी में बैठा, आपका पुलिस में बैठा और आपका फॉरेस्ट में बैठा, जेल प्रहरी में भी बैठा और जेल अधीक्षक में बैठा, ठीक है। वही सेम बच्चे, कुछ एक्स्ट्रा बच्चे नहीं बैठते हैं, सेम क्वालिफिकेशन है, जेल अधीक्षक का अलग था। तो इस बात को समझिएगा कि बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट हो गए। जो पटवारी अलग में सेलेक्ट हो गया होगा उस बच्चे के रेयर ही चांस है कि वो आपका एमपी पुलिस की जॉब ज्वाइन करे, कांस्टेबल की, क्योंकि उससे बेटर मानी जाती है, क्योंकि दिन भर उनको काम नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। पुलिस कांस्टेबल में काफ़ी ज़्यादा काम पड़ता, किसी का बात अलग है कि उसको वर्दी का ही जुनून है कि हमको कांस्टेबल ही बनना, पुलिस में ही जाना है, वो बात अलग है। लेकिन मैक्सिमम बच्चा इसमें से आपका 500 से 600 बच्चा आप मान लीजिएगा उधर सेलेक्टेड ही सेलेक्टेड है। तो कट ऑफ कम जाने का ये भी एक आपका हो सकता है कि कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने बच्चों ने कितने नंबर गेन किए हैं। देखो यूआर कैंडिडेट में हमारे पास जो डेटा अभी तक आया था, तो यूआर कैंडिडेट में सर्वाधिक मार्क्स जो गेन किया गया बच्चा है यूआर के द्वारा 145 है। ये देवेंद्र सिंह नाम से एक बच्चा था, उसने 145 नंबर गेन किया था सर्वाधिक। और यूआर में कितने, सबसे कम 129 नंबर के बच्चे को उठाया है यूआर में। इस बात को समझिए, यूआर कैंडिडेट में 129 नंबर के बच्चों को उसने उठाया है फिजिकल के लिए, ठीक है। और भी बच्चे 131, 133, 140 लाए। यही हम ओबीसी की बात करते कि मैक्सिमम और मिनिमम बता दूंगा तो आपको समझ में आएगी मिनिमम इस नंबर पे है तो बच्चों को लिया गया है, ठीक है। तो ओबीसी में मैक्सिमम जो बच्चा हमारे पास अभी तक है 142 नंबर उसके मैक्सिमम थे ओबीसी कैंडिडेट में, ठीक है। और मिनिमम की बात करें तो ओबीसी में एक बच्चा दावा कर रहा है 120 पे लिया है, तो पर ये हमको थोड़ा सा ऑथेंटिक नहीं लग रहा है कि 120 में ओबीसी को लिया होगा। पर और भी बच्चे जैसे 126 में मान सकते हैं, 125-26 में ओबीसी को ले सकता है, यानी कि मिनिमम नंबर की बात करें, ठीक है। और भी ओबीसी में काफ़ी बच्चे 134, 137, 130, 132, 142 बताए, 34, 129 है, 137, 135, ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा बच्चे का डेटा मिला है। यही अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस 143 बच्चा हाईएस्ट मारा और 116 ईडब्ल्यूएस में मिनिमम मारा 116 नंबर, ठीक है, 116 166। यही एससी कैटेगरी में देखिए 119 नंबर लड़के का मिनिमम गया था और फीमेल जो का ज़्यादा डे एक ही लड़की का 120 नंबर था, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो आपका देखिए 119 के 113 नंबर भी है, 113 नंबर में भी आपका एससी कैटेगरी में मेल का हुआ है। यही एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो एसटी में 103 नंबर में गर्ल्स का हुआ बुलाया गया, यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया गया है। और मेल जो है 118, 115, ज़्यादा डेटा हमको मिला नहीं, इतना ही डेटा मिला है। तो उसके आधार पे काफ़ी चीज़ें आपको देखो 32 वैकेंसी का आपको बेनिफिट होने वाला है। हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा वैकेंसी कटेंगी, आपने देख लेना तुम्हारी कैटेगरी में कितने लोग हैं एक सर्विसमैन के, वो आप में जंप करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अब कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ के रखिए, कट ऑफ जो होता है आपके लास्ट ईयर के अपेक्षा कभी कम नहीं होता। इसको हमेशा, चाहे जितनी वैकेंसी कम ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत रेयर चांस होता है कि लास्ट ईयर की अपेक्षा आपका कट ऑफ कम हो जाए।
तो ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ यही आसपास ही रहने के चांस है फाइनल का। यूआर का देखिए आपको 138 से कम नहीं जाने वाला है, यूआर कैंडिडेट का 138 रहने वाला है, ठीक है। यूआर की फीमेल 115 के आसपास। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन या नंबर हर साल आपके इंक्रीज हो, तो इस साल भी चांस है 4 से 5 नंबर। ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ, आपका जो ऑन स्क्रीन मार्क्स है उससे उसका नहीं है। क्या है कि कोई बच्चा अगर 135 लाया है, बाई चांस उसके 7 से 8 नंबर कम हो गए और फिर बोलेगा कि सर मैं आप तो बताए थे कट ऑफ इतनी, तो ये मैं नॉर्मलाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके नंबर, कुछ बच्चों के नंबर घटे भी तो होंगे, ऐसे थोड़ी कि बढ़े ही बढ़े। अब ओबीसी 132 प्लस में चांस है, पूरा 132 प्लस में चांस है हो जाएगा, और 122 के आसपास में ओबीसी की फ़ीमेल का। ईडब्ल्यूएस का 126 के आसपास है, और ईडब्ल्यूएस की फ़ीमेल का अभी भी चांस नहीं कि मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वो वैकेंसी बढ़ जाएंगी। यही एससी के देखिए 120 है मेल कैंडिडेट, तो आप बहुत ही ज़्यादा चांस, हाई प्रोबेबिलिटी है एससी कैटेगरी में 120 नॉर्मलाइज मार्क्स के। नॉर्मलाइज देखिए एससी कैटेगरी में जो हमारे पास बच्चा था 119 113 बच्चा, ठीक है। इसको डरने की बात नहीं है, आप ये सोचोगे 113 में मेरा नहीं होगा फाइनल, क्योंकि देखिए 7 गुना बच्चों को बुलाया है। और मेन रीज़न इस बार का थोड़ा सा दिक्कत इस बात की है कि जितने बच्चों को बुलाया होगा वो बच्चे में मान लीजिए 2 से 4 बच्चा ही फिजिकल में बाहर होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका बुलाया ही गया है इतने बच्चों को। और सबसे बड़ी बात है कि रनिंग दिया गया है, रनिंग में आपको 3:30 के लगभग आपको टाइमिंग दी, तो हर बच्चा 3:30 तो कर ही ले जाएगा। 15 दिन की भी रनिंग करेगा तो 3:30 पहुंचा देगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका जीडी में भी हो तो उसमें भी मेहनत करते रहिएगा, जिसमें जो होगा उसमें हो जाएगा, ठीक है। 113 वाला बच्चा जो था हमारा अमन गोयल, उसको परेशान होने की दिक्कत नहीं है, आपको बुलाया है, इसका मतलब ये है कि आपके नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़े हैं। हो सकता है कि पहले पेपर फर्स्ट में 2-3 बढ़ गए और 2-3 मार्क्स आपके दूसरे में बढ़ गए हो, तो आपके वहीं 120 के आसपास आराम से पहुंच जाएगा 6 नंबर बढ़ने के बाद भी। तो आप इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि हाँ, इनका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, पर 120 का आप टारगेट रखिए नॉर्मलाइज मार्क्स का। फीमेल की बात करें 110 के आसपास फीमेल का जा सकता है एसटी में, एससी में, और एसटी का मेल कैंडिडेट 110 के आसपास है, तो उसका 100% हो जाएगा। 110 से ज़्यादा नहीं जाएगा, और एससी में भी 120 प्लस नहीं जाएगा, मुझे लगता है 117-18 रहेगा, फिर भी एक उसके लिए है। और एसटी का फीमेल 95, यानी फीमेल बैठी गई हैं तो हो गया, अगर पिछली बार पूरी मिल नहीं पाई थी, ठीक है। ये आपका कट ऑफ रहने की चांस है, जो भी डेटा मिला है, ठीक है। मैं कुछ भी अपने से नहीं बताया, आपको हाईएस्ट मिनिमम मार्क्स भी बताया हुआ हूँ, और कितने बच्चे किए हैं इसमें उसके बारे में भी बताएं, ठीक है। चलिए, इतना ही रहने के चांस है, अपनी रनिंग वनिंग करते रहिएगा। एक चीज़ और देखिए, कुछ बच्चों के डाउट ये है कि कुछ बच्चों ने देखिए ऐसे एक्स वाई की जगह में देखिए यहाँ पर उनके साथ बड़ी ट्रेजेडी होने वाली, एक्स वाई की जगह में उन्होंने वाई एक्स फिल कर दिया था। तो वाई का मतलब आपका था जीडी का, एक्स का मतलब रेडियो। तो आपने अगर दोनों में क्वालिफाई हैं, अगर पास हो रहे हैं, तो आपको जीडी ही मिलेगी, रेडियो मिलने के कोई चांस नहीं है यहाँ पास, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको दी जाती है हमेशा। बाई चांस आप फेल हो गए हैं फर्स्ट में और सेकंड में आप पास हैं, तो आपको रेडियो दिया जाएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा था कि सर मैं पहले फेल हो जाऊँ जानबूझ के, तो ऐसा मत करना, रिस्क मत लेना। क्या पता आप इसमें जानबूझ के फेल हो रहे जीडी में और रेडियो में आपका हुआ नहीं, तो फिर आपको अगर फुल चांस है, ठीक है, तो बात अलग है। यहाँ कुछ पता नहीं है कि इतना कट ऑफ चला जाए, पर इतना अनुमान रहेगा। हाँ, वो एससी के बंदा था, उसके 128 के आसपास थे, मुझे याद आ रहा है, तो उसका तो 100% हो जाना है। पर इस चीज़ को याद रखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस के कारण भी आपको जो ओनली रेडियो पे फोकस्ड बच्चा उसको बेनिफिट होगा। कई बच्चे क्वालिफिकेशन में भी, कई बच्चे 4-5 बच्चे ऐसे थे, 3-4 बच्चे जिनका क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से थे, तो अलाउ है नहीं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, आपका डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री, और आईटीआई में जो ट्रेड उसने बताया वही ट्रेड वो लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड ही ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन तो मुश्किल है, फिर भी वो लोग भी, आप रनिंग उतना मत कीजिएगा। 15 दिन आप रनिंग करके आप डॉक्यूमेंट में जाइए, क्या पता डॉक्यूमेंट में आपको अलाउ कर दिया जाए, ठीक है। तो आप भी इतना परेशान मत होइए। वैसे जो इसका क्वालिफिकेशन है उसमें अलाउ नहीं किया है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से लाइव वीडियो आके आपको सारे सलूशन बता दूंगा। चलिए, थैंक यू।